मुंबई महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी कार्यकर्ता और नेता भैया मराठी बोलो, नहीं तो तुम्हारा मुंबई में राहून देणार नाही, ये सब चल रहा है। अरे जागो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा चल रहा है। नेशनल लेवल की इनलीगल बड़ी फैक्ट्री बैठाई जा रही है। हाँ, भाषा के पीछे मर रहे हो, आपकी जमीन कब्जा की जा रही है। समुद्र मध्ये भरणी होत आहे। तुम्ही कुठे जोखले साहेब? राज ठाकरेजी तुमचे मावळ्याला उचला, सांगा या बाबा लढाई लढाई। शिवाजी महाराजांचे जे समुद्र आहे, किनारपट्टी आहे, त्याची मोठ्या प्रमाणात भरणी चालू आहे। या जागा व्हा, आता नाही तर कधीच नाही। चेंबूर के माहुल क्षेत्र में टाटा कंपनी के पीछे स्थित पीरपांव जेटी के निकट समुद्र तट पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर प्राप्त तटीय विनियम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समुद्री भूमि पर AEGIS कंपनी द्वारा प्रस्तावित रासायनिक भंडारण टर्मिनल परियोजना को लेकर गंभीर पर्यावरणीय और विधिक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पर्यावरण अधिनियम 1986 एवं उससे संबंधित तटीय नियमन क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रारंभ किया गया था। यह विषय महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान विधायक सना मलिक शेख द्वारा प्रमुखता से उठाया गया, जिसके उपरांत विधानसभा के उपाध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए AEGIS कंपनी को निर्देश जारी किए हैं कि वो परियोजना स्थल पर अवैध रूप से डाली गई लाखों मीट्रिक टन मिट्टी एवं मलबे को तत्काल हटाए, ताकि प्रभावित पर्यावरण, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र एवं समुद्री जैव विविधता को पूर्ववत स्थिति में बहाल हो सके। पर्यावरण अधिवक्ता संदीप शुक्ला सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा AEGIS कंपनी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तथा संबंधित विभागों को विधिक नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण पुणे पीठ में याचिका दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उक्त परियोजना बिना अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं वैधानिक अनुमतियों के आरंभ की गई है, जो न केवल अवैध है बल्कि आपराधिक प्रकृति का भी दंडनीय कृत्य है। सूत्रों के अनुसार RCF पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित इस समुद्री भूभाग में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई, समुद्र में भराव, खुदाई एवं ड्रिलिंग जैसी गतिविधियां की गई, जिससे आरक्षित वन क्षेत्र को अपूरणीय क्षति पहुंची है। इसके चलते भारतीय दंड संहिता एवं पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत FIR दर्ज किए जाने की मांग तेज होती जा रही है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि यह समस्त कार्य AEGIS कंपनी और MBPT अधिकारियों की मिलीभगत से संपन्न हुए हैं। साथ ही उन्होंने MPCB, BMC जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय, वन एवं मैंग्रोव सेल तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर कर्तव्यों की घोर उपेक्षा और स्वीकृतियों में अनावश्यक अनदेखी का आरोप लगाया है। यह भी संदेश जताया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक पूर्व अनुमतियां प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य आरंभ किया गया और पश्चातवर्ती चरणों में अनियमित रूप से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। यह न केवल विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन है बल्कि यह संवैधानिक नैतिकता के भी प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त समुद्र तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी भराव जैसे गंभीर अपराध में AEGIS कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों और स्थानीय मिट्टी माफिया की संलिप्तता की भी जांच की मांग उठाई जा रही है। संबंधित एजेंसियों द्वारा इन सभी पक्षों की भूमिका की गहन जांच कर शीघ्र ही उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई या अभियोग तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब यह देखना शेष है कि संबंधित प्रशासनिक एवं विधिक संस्थाएं, विशेष रूप से स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी, वन विभाग एवं तटीय प्रबंधन प्राधिकरण, प्रदूषण मंडल इस प्रकरण में कितनी शीघ्रता और प्रभावशीलता से दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। वहीं यह भी अपेक्षित है कि AEGIS कंपनी इन गंभीर पर्यावरणीय एवं विधिक आरोपों के संदर्भ में उत्तरदायित्व स्वीकार कर नियमानुसार जवाबदेही तय करे या फिर संवैधानिक मंचों पर उचित प्रतिवाद प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखे। साथ ही आपको बता दें कि कल 26 सितंबर 2025 के दिन सभी विभाग के साथ प्लांट और समुद्री तटों पर ज्वाइंट लिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज चैनल में स्वागत है। कुछ दिन पहले यानी लगभग 1 महीना पहले CA न्यूज चैनल के माध्यम से हमने आपको एक खबर से रूबरू कराया था। ये खबर ऐसा था कि मुंबई चेंबूर को बर्बाद करने की शुरुआत हो चुकी है। यानी मुंबई चेंबूर में सबसे ज़्यादा
प्रदूषण तो पहले से ही है, लेकिन अब और भी ज्यादा प्रदूषण चेंबूर में बढ़ेगा। ये क्यों बता रहे हैं हम? पहले हमारा जो स्टोरी था, पहला जो हमारा ब्लॉग आपके सामने आया होगा, एजीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हमने स्टोरी दिखाया था। उस स्टोरी में ऐसा था कि कंपनी ने बीपीटी से सौदा करके समुद्र में 300-400 मीटर अंदर जाकर हजारों टन डेवरीज लेके जाके भरनी किया है। मतलब समुद्र के अंदर भरनी। आप इस वीडियो के साथ साथ में डबल फ्रेम में भरनी वाली भी वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर जेसीपी पोकलैंड डंपर के माध्यम से हजारों नहीं लाखों टन डेब्रिज पाटा गया, भरनी किया गया। सोचिए कि जब समुद्र पानी जब बैक मारेगा तो चेंबूर और मुंबई की हालत क्या होगी। समुद्र को पाटने का इतनी बड़ी गलती सरकार कहाँ चुप बैठी है? शासन प्रशासन कहाँ चुप बैठा है भैया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ है? मैंग्रोव्स के अधिकारी कहाँ है? साथ साथ में पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी कहाँ है? इससे बड़ा तो बीपीटी के ऊपर सवाल उठ रहा है। बीपीटी के बड़े बड़े अधिकारियों ने अपना कमीशन लेके परमिशन तो दे दिया कि भैया आप ठोक दो प्लांट, आप अपना स्टोरेज बनाइए। पेट्रोलियम मंत्री आते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं, भूमि पूजन करते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में जो प्रदूषण वाली कंपनी आने आ रही है, सिर्फ चेंबूर ही बचा है? चेंबूर के लोगों के अंदर जान नहीं है? चेंबूर के लोग क्या पत्थर के हैं? चलिए चेंबूर और मुंबई के लोगों को मैं और एक इसमें एक लिंक जोड़ता हूं, एक बहुत बड़ा नाम का। माहौल गांव का स्थानिक और रहवासी, पहले जमाने में गुंडा, अब वो नेता के नाम से पहचाना जाता है। उनका नाम काफी है, बड़ा नाम है भैया, हमें डर भी लग रहा है वो नाम लेने से, कहीं वो हमला न करा दे। लेकिन जो सच्चाई है वो मेरा काम है, सच्चाई को रखना, इसलिए मैं नाम बिंदास लूंगा। उनका नाम है राजन माहुलकर। अब राजन माहुलकर जो है पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी नगर सेविका रह चुकी है, और उन्होंने बाकायदे एजीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्रीमेंट किया था, पुलिस स्टेशन हम संभालेंगे, बीपीटी के अधिकारियों को हम संभालेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम संभालेंगे, उसके साथ साथ में पोल्यूशन बोर्ड हो या मैंग्रोव डिपार्टमेंट हो, सभी को हम मैनेज करेंगे पैसा देके। एग्रीमेंट किया बाकायदे उन्होंने। हमारी तीसरी क्लिप में वो भी हम दिखाएंगे एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा था। और इससे संबंधित जितने भी लोग हैं सभी को एक एनजीओ के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया है। शिवसेना का शाखा प्रमुख, सोचिए एक छोटा सा शाखा प्रमुख नेशनल लेवल की कंपनी को हिलाने के लिए तुला हुआ है, और इसमें इतने बड़े बड़े नाम है ना, आप सोच नहीं सकते। समुद्र के अंदर 400 मीटर भरनी, उसके साथ साथ में वहां पे 3 एकड़ जमीन एक स्थानीय कोली समाज के आदमी का है, उसको भी कब्जा कर लिया। 7/12 का उतारा उस आदमी के नाम पे, उसको भी कब्जा कर लिया। सोचिए एजीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टच कितनी बड़ी होगी। इन सभी को नोटिस मिल गया है, नोटिस भेज दिया गया है, शायद पढ़ भी लिए होंगे। अब उस नोटिस की भनक जो है स्थानिक अणुशक्ति नगर विधानसभा की नवनिर्वाचित जो विधायिका है सना मलिक जी, उनको लग गई है। शायद एक नोटिस उन्हें भी गया होगा, या हो सकता है कि किसी ने उनको एक नोटिस की कॉपी भेज दिया होगा। तब भैया उन्होंने क्या किया, आनन फानन में महाराष्ट्र शासन के में एक बड़ी बैठक लगाई। कल की है तस्वीर, और उस बैठक में कलेक्टर के अधिकारी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी, ऐसा सभी के साथ में ज्वाइंट मीटिंग लिया गया। उस मीटिंग के अंतर्गत सना मलिक ने पूरा ये मुद्दा उठाया। पहले भी हमने सना मलिक का वीडियो आपको दिखा चुके हैं, जो हमारा पहला क्लिप था उसमें भी हमने दिखाया था कि सना मलिक ने बहुत डेयरिंग करके, बहुत हिम्मत करके, एक महिला होते हुए उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी का नाम विधानसभा में लिया, उन्होंने मुद्दा उठाया, उनकी हमने तारीफ किया था। लेकिन 1-1.5 महीना होने के बावजूद भी, विधानसभा में आवाज उठाने के बावजूद भी ठन ठन गोपाला कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं।
अब नोटिस सभी को मिलने के बाद विधायक जी सोई थी, जाग गई कि भैया अब क्या होगा। तो कल उन्होंने एक मीटिंग रखा और मीटिंग के संदर्भ में उसमें सभी वन विभाग के हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ में मैंग्रोव डिपार्टमेंट हो, समुद्री विभाग के जो अधिकारी है वो है, उसके साथ में कलेक्टर के, बीएमसी के, सभी के साथ में ज्वाइंट मीटिंग हुआ। ये जो बैठक था अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा के जो सभापति हैं उनके नेतृत्व में आयोजित किया गया था और उप सभापति जो है उनका नाम है अन्ना बनसोड़े जी। अन्ना बनसोड़ी जी के नेतृत्व में ये ज्वाइंट मीटिंग कल मुंबई के मंत्रालय में हो चुका है। अब देखना यह है कि एजीएस वाले अब कहां भागेंगे। एक तरफ से नोटिस, वो भी नोटिस क्यों, स्टे ऑर्डर के लिए। अरे भैया जब तुम यहाँ परमिशन के लिए पहले ही बांबू काट दिया आपने, परमिशन आपके पास कुछ है ही नहीं, आपने भरनी शुरू कर दी, आपके पास परमिशन कुछ है ही नहीं। बाद में जब अधिकारी को मालूम पड़ा कि भैया यहाँ पे इलीगल भरनी हो रही है तब फटाफट फिर उन्होंने परमिशन के लिए आगे लेटर डाला। यहां तक कि ऑलरेडी चेंबूर माहुल गांव जेटी के आसपास जितनी भी जमीन है मछुआरों की जमीन को कब्जा किया जा रहा है। अब सोचिए जो कोली समाज के लोग हैं मछली पकड़ते हैं समुद्र में जाके, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है। अरे राजन माहुलकर जी को तो इतना भी काम दिया था, उस एग्रीमेंट भी लिखा है कि भैया गांव वालों को हम संभालेंगे, मछुआरों लोग को हम संभालेंगे, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। 5 साल 6 साल पुराना वीडियो सीए न्यूज के पास है। जिस वक्त समुद्र की भरनी कर रहे थे, मैंग्रोव को काट रहे थे, चेंबूर वालों अब तो जागो। जिस दिन एक भी टैंक फटेगा तो किसी की हड्डियां भी नहीं बचेगी। चेंबूर में ऑलरेडी आरसीएफ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, एजीएस, इस तरह की बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं जिससे ऑलरेडी चेंबूर में बहुत सारा प्रदूषण है। उसके साथ साथ में और एक नई कंपनी को लाके थोपा जा रहा है। मुंबई महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी कार्यकर्ता और नेता भैया मराठी बोलो नहीं तो तुम्हारा मुंबई में राहून देना नहीं, ये सब चल रहा है। अरे जागो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा चल रहा है। नेशनल लेवल की इलीगल बड़ी फैक्ट्री बैठाई जा रही है। आप भाषा के पीछे मर रहे हो, आपकी जमीन कब्जा की जा रही है। जिस समुद्र में शिवाजी महाराज ने बड़े बड़े किले बनाए थे फिरंगियों से लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए, उस समुद्र को भरनी किया जा रहा है, उस समुद्र को पाटने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र मुंबई में। कहां सोए सब लोग, एक भी नेता एक्टिव नहीं है। सना मलिक भी जी सो के उठे, वो भी नोटिस के बाद। चलिए, अणुशक्ति नगर विधानसभा में भी 6 महीना पहले चुनाव हुआ था। फहद अहमद से हमने इस मसले पर जानकारी लिया, बातचीत किया है। फहद अहमद का क्या कहना है पूरा वो सुनिए, उसके बाद फिर हम आपसे जुड़ते हैं, कुछ और तस्वीर, कुछ और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम अणुशक्ति नगर विधानसभा की जो जनता है उसके सामने एक बड़ा मुद्दा रखना चाहता हूं, जो कि सीएन न्यूज़ जो है उसको लगातार उठा रहा था। आपको पता है हमारा जो इलाका है, जो वाशी नाका, माहुल का या चैम्बूर का या चीता कैंप, ये जो सारा इलाका है इसके इर्द गिर्द तमाम ऐसी केमिकल की फैक्ट्रीज़ हैं जो यहाँ से पहले से इस्टेब्लिश हैं, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो BPCL हो। उसके बाद हमारे यहाँ एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी है जो देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और इनसे निकलने वाले प्रदूषण का इम्पैक्ट जो है वो लोगों की ज़िंदगियों पे पड़ ही रहा है। लेकिन ये नेशनल इम्पोर्टेंस और नेशनल एमिनेंस की जो है इंस्टीट्यूशन है जिसको लेके बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। पर अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में टाटा पावर के पीछे जो समंदर से मिला हुआ जो इलाका है वहाँ पर एक नई कंपनी लाई जा रही है जिसका नाम है AGS केमिकल्स। ये AGS केमिकल्स वहाँ पे जो इस्टेब्लिश हो रही है, ये सिर्फ प्रदूषण आने वाले दिनों के, आपको याद है गोवर्नी मान को शिवाजी नगर में एक कंपनी बन गई थी SMS करके, और वो अभी भी है। उस कंपनी ने इतना नुकसान किया इस इलाके का, उसी से सिमिलैरिटी मुझे लगता है कि ये कंपनी बन रही है। और ये कर क्या रहे हैं ये, और पूरा प्रशासन जो है आंख बंद करके बैठा है, चाहे वो BMC हो, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो, ये समुद्र की भरनी कर रहे हैं। हज़ारों ट्रक जो है, और ये तमाम वीडियोज़ आपके सामने हैं, शायद CN न्यूज़ जो है इसमें भी उसको एडिट करके लगाएगा। उसके साथ साथ वहाँ मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं।
ये मुद्दा जनता के बीच में CNN न्यूज़ और वहाँ पे जो वाशी नाका के और जो उस इलाके के जो एक्टिविस्ट लोग हैं उन्होंने लेके आया। इस मुद्दे को हमारी आमदार ने, सना मलिक जी जो आमदार हैं, उन्होंने असेंबली में उठाया। ये मुद्दा उठा, लेकिन अब हमें सूत्रों के हवालों से खबर चल रही है कि ये जो मुद्दा उठा था उस पर सारी कार्रवाई बंद हो गई है। अब कैसे बंद हुई है, पीछे किससे क्या मीटिंग हुई है, ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन 1+1=2 होता है, ये सबको समझ में आता है। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है, जब हमारे जनता के चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुद्दे इसलिए उठाते हैं ताकि मुलाकात और मीटिंग हो सके कंपनी वालों से और आगे और पीछे की बातें हो सकें, तब तो फिर लोगों की जनता के साथ, मतलब हमारे अणुशक्ति नगर की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है, क्या जो भी पॉल्यूशन बोर्ड के, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो गाइडलाइंस होती हैं, क्या उसको फुलफ़िल किया गया है? हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है। दूसरा मुद्दा ये है कि किसने अधिकार दिया है समुद्र की भरनी करने का, किसने अधिकार दिया है मैंग्रोव्स के काटने का, और ये आखिर किसके कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं? भाई हमें उम्मीद थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो देश की सरकार के कुछ मिनिस्टर हैं, उनसे इन लोगों की मिली भगत है, तो हमें इस बात की अपेक्षा थी कि जो हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो अब करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम मजबूती से, बहुत सारे साथी ऑलरेडी कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम लोग इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, और जब तक इसको लेके एक वाइट पेपर और सारी कागज़ और सारी चीज़ें वो जनता के सामने नहीं रख सकते, तब तक ये प्लांट लगाने का, हम जनता जो है इनको प्लांट लगाने नहीं देगी। बिल्कुल एकदम हम उन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि एक नई फाइट शुरू की जाए कि अब मैं नए सिरे से जो है कोर्ट में चला जाऊं, नए सिरे से जो है मैं चीज़ें शुरू करूं। मैं ये चाहता हूं ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, हम उन लोगों से एक मीटिंग करेंगे, उन तमाम लोगों से मिलने के बाद उनसे बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम अपने इलाके का और नुकसान नहीं। इसी तरह से भाई अणुशक्ति नगर है, बरार में चैम्बूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, चैम्बूर में माहौल गांव के अंदर कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट का एक आदेश था कि यहाँ अब लोगों को आप रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। तो क्या आप और इलाके इस तरह के बड़ा, आखिर ये गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक दलित समाज के गरीब लोग इधर उधर से आके अपनी अपने झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनको आप अच्छा पानी नहीं दे सकते, आप उनको अच्छे रोड नहीं दे सकते, अब आप उनसे अच्छी हवा भी छीनना चाहते हैं। ये साजिश जो है यहाँ के जो है लोगों के खिलाफ हो रही है, और इस साजिश का पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम हम लोग करेंगे। तो आपने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवक अध्यक्ष फाद अहमद जी का क्या कहना है। उनके साथ भी बड़ा धोखा हुआ है। अणुशक्ति नगर में चुनाव हुआ था, उनका कहना है कि भैया हमारे भी वोट की चोरी हुई है, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो सच है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जमीन महाराष्ट्र मुंबई, जिस समुद्र पे शिवाजी महाराज जी का राज रहता था, उस समुद्र पे अब भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। महाराष्ट्र मुंबई चेंबूर में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लाया जा रहा है। जिस दिन एक भी कोई टैंक फटा, कोई हादसा हुआ, तो सोचिए कि पूरे चेंबूर की क्या हालत होगी। कई तरह के बड़ी बड़ी गैस के टैंक है यहाँ पर। खैर, देश की सुरक्षा की बात है, हम भी देश के जवाबदार नागरिक है, इसलिए वो तस्वीर वो वीडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, एजीएस लिमिटेड कंपनी, एजीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो प्लांट का जो टैंक बना है, पहले तो 5 साल 7 साल पुराना आप गूगल मैप देखेंगे तो पूरा प्लेन जगह है। अब हमारे दूसरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरी प्लेन जगह है, खाली प्लॉट है। और खाली प्लॉट के बाद जब वहां पे प्लांट बन गया है, आज की डेट में टैंक जब फिट हो गया है, वो भी तस्वीर देख लीजिए। और उसके साथ साथ में समुद्र के किनारे पट्टे पर 300-400 मीटर अंदर भरनी किया जा रहा है। अरे शिवाजी महाराज ने मुगलों से लड़ने के लिए कई किले बनाए, मुंबई महाराष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, और उन्हीं के सरजमीन पर इलीगल तरीके से प्लांट बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो बीपीटी के जो अधिकारी है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनका इंक्वायरी करना चाहिए। कैसे आपने दे दिया? चलिए आपको मैं बता दूं कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास हम गए, उनसे जब पूछा कि भैया ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला हमें पता है भरनी हुआ है।
अरे जब तुमको पता है भरनी हुआ है तो आपने किया क्या? कुछ नहीं किया बोले। अरे ना नोटिस दिया ना कार्रवाई किया, पैसा लिया, रफू चक्कर हो गए। मैंग्रोव का पेड़ जो होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला मैंग्रोव का पेड़ है, और वो सिर्फ मैंग्रोव का पेड़ समुद्र के किनारे पट्टी पे मिलता है। उन पेड़ों को हत्या कर दिया गया ये कंपनी को लाने के लिए, वो भी केमिकल स्टोर होगा। इस वक्त पूरे भारत में प्रलय मचा हुआ है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहा है, कहीं बाढ़ आ गया है। मुंबई के कई जिलों में, कई राज्य में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सीएम, डीसीएम, कई मंत्री जो बाढ़ का दौरा कर रहे हैं। यही मुंबई में मंत्रालय से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर माहुल गांव में इलीगल टैंक खड़ा कर दिया गया। समुद्र को 400 मीटर 500 मीटर भरनी कर दिया गया, वो किसी को पता ही नहीं चल रहा है कहां सोए भैया, या सब बिक गए? एजीएस प्राइवेट लिमिटेड के सामने सब बिक गए क्या? ये कंपनी ने सबको खरीद लिया है, सीएम, डीसीएम सबको खरीद लिया है, सेंट्रल लेवल तक खरीद लिया है। अब सोचिए ना, जब एक गांव का स्थानिक, उस जमाने का छोटा राजन के साथ में रहने वाला गुंडा अब नेता बन गया है, जब वो एग्रीमेंट करके कि मैं सब संभाल लूंगा, पुलिस स्टेशन हो, बीएमसी हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, किसको, हर किसी को, यार हद हो गई। अब तो चेंबूर में कुछ तो रहने दो, चेंबूर को बर्बाद तो मत करो। चेंबूर को सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के बाद लोग केमिकल, ऑक्सीजन या खतरों वाला चेंबूर के नाम से जानेंगे। ऑलरेडी माहुल में महाड़ा की कई इमारतें हैं जहां पे हजारों की संख्या में लोगों ने विरोध किया था कि भैया हमें ये इमारत में रहना नहीं है। किसी को बच्चा पेट में रुकता नहीं, महिला को किसी को बच्चा रुका तो वो बेचारी का गिर जाता है, कि कोई टीबी का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, क्योंकि यहाँ वहां पे इतना प्रदूषण है, वहां पे इतने केमिकल छोड़े जा रहे हवा में, इतने गैस छोड़े जा रहे हवा में, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उसके वजह से कई टन तो मछलियां मर जा रही हैं, पानी में तैर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों का जो गंदा पानी है, केमिकल का पानी है, प्रदूषण का पानी है, वो समुद्र में छोड़ा जा रहा है। चेंबूर में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हटाने की बात चल रही है। अभी आरसीएफ में इतने बड़े बड़े बॉयलर है, हर रोज अमोनिया गैस हो, इस तरह की गैस छोड़े जा रहे हैं हवा में, जब रात को लोग सो जाते हैं। सुबह जब लोग उठते हैं तो उनका नींद ही नहीं खुलता, क्योंकि वो गैस का प्रभाव इतना होता है। तो चेंबूर को बख्श दो, माहुल गांव के लोगों का रोजी रोटी मत छीनो। गांव के कुछ 10-15 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, माहुल गांव के कुछ मजदूरों की रोजी रोटी मत छीनो। अपने खुद के घर को चलाने के लिए हजारों घरों को मत मारो। ये चेंबूर की हालात है। अब सोचिए कि अब ये एजीएस कंपनी को नोटिस तो जा चुकी है, विधायक जी ने भी ये मुद्दा महाराष्ट्र सरकार तक लाया है, कल मीटिंग भी हो गया है। अब देखना यह है कि इस पे होता क्या है। एजीएस कंपनी को कौन सा माइकल लाल फाइन मारता है, कौन सा विभाग की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। इसके बाद जो हमारी तीसरी क्लिप आएगी ना, वो आप चौंक जाएंगे देख के, क्योंकि उस क्लिप में काफी कुछ नया होगा। एक एक आदमी का नाम होगा, वो भी फोटो के साथ, एग्रीमेंट के साथ होगा। एजीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। सोचिए, जब पूरे भारत में प्रलय मचा है, पानी भरा है, बाढ़ आ रही है, और आप समुद्र को पाट रहे हो। जिस दिन समुद्र बैक मारेगा, 15-20 साल पहले हुआ था, पूरे घर में सबके 2-2 महीने तक पानी भरा हुआ था। वही स्थिति फिर से मुंबई में आने वाली है। अगर इस तरह समुद्र की भरनी होती रही तो, उसे रोका नहीं गया तो इसका जवाबदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार, पीडब्ल्यूडी विभाग, प्रदूषण बोर्ड, पोल्यूशन बोर्ड है, कौन है भैया? महानगर पालिका है, मैंग्रोव डिपार्टमेंट है, किसके पास है? कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं है। कंपनी वाले आए, कंपनी ठोक दिए, और मुंबई महाराष्ट्र में फक्त मराठी बोला, नाही तर मुंबई महाराष्ट्रामध्ये राहू देणार नाही। अहो, तुमची जगह कब्जा झाली, आता समुद्रामध्ये भरणी होत आहे, तुम्ही कुठे झोपले साहेब?
राज ठाकरेजी तुमच्या मावळ्याला उठला, सांगा या बाबा लढाई तर शिवाजी महाराजांचे जे समुद्र आहेत, किनारापट्टी आहे, त्याची मोठ्या प्रमाणात भरणे चालू आहेत. या जागा व्हा, आता नाही तर कधीच नाही. कारण काही एकदा कंपनी चालू झाली कि तुम्ही काही करू शकत नहीं. तो इस तरह की खबर आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे. खैर इस न्यूज की वजह से किसी का दिल दुखा हो, किसी को कोई तकलीफ हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. क्या करूँ भैया, मैं पैसे से पत्रकार हूँ, मुझे तो खुलासा करना ही पड़ेगा. ठीक है, आपको तकलीफ हुआ रहेगा, मुझे पता है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ. हो सकता है कि आपकी गुस्सा कुछ गुंडों के हवाले से उसकी गुस्सा उतारा जाए, देखेंगे बाद में क्या होता है. लेकिन चेंबूर को बर्बाद मत कीजिए. चेंबूर स्वच्छ था, मस्त था, लेकिन अब जो चेंबूर है वो प्रदूषण वाला चेंबूर बनते जा रहा है. तो नमस्कार, जय हिंद. मुंबई महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी कार्यकर्ता और नेता, भैया मराठी बोलो नहीं तो तुम्हारा मुंबईमध्ये राहून देणार नाही, ये सब चल रहा है. अरे जागो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा चल रहा है. नेशनल लेवल की इलीगल बड़ी फैक्ट्री बैठाई जा रही है. आप भाषा के पीछे मर रहे हो, आपकी जमीन कब्जा की जा रही है. समुद्रामध्ये भरणी होत आहे, तुम्ही कुठे झोपले साहेब. राज ठाकरेजी तुमच्या मावळ्याला उठला, सांगा या बाबा लढाई तर शिवाजी महाराजांचे जे समुद्र आहेत, किनारापट्टी आहे, त्याची मोठ्या प्रमाणात भरणे चालू आहेत. या जागा व्हा, आता नाही तर कधीच नाही. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.